इंसानी स्वभाव को ठीक से समझने की चाह में मुझे एक किताब मिली जिसने लोगों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। इस किताब में बताया गया है कि हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता, न ही एक जैसा बर्ताव करता है। लेखक लोगों के व्यवहार को 4 आसान तरहों में समझाते हैं ताकि हम दूसरों को जज करने के बजाय समझ सके। ये 4 तरह हैं: रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। रेड टाइप के लोग जन्म से आगे बढ़कर चलने वाले होते हैं। इन्हें कंट्रोल लेना अच्छा लगता है। ये जल्दी फैसला करते हैं और सीधा नतीजे पर नजर रखते हैं। इनके लिए जीतना बहुत मायने रखता है। कई बार ये इतने मुकाबले वाले हो जाते हैं कि बच्चों के साथ खेलते वक्त भी हारना नहीं चाहते। इन्हें लीडर बनना पसंद होता है और ये साफ साफ बता देते हैं कि क्या करना है। बात घुमा फिराकर नहीं करते, लेकिन इसी सीधेपन की वजह से कभी कभी ये लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचा देते हैं, बिना यह समझे कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। येलो टाइप के लोग माहौल में जान डालने वाले होते हैं। ये बोलने में आगे रहते हैं और अक्सर आपको दिखने से पहले इनकी आवाज सुनाई दे जाती है। ये खुश मिजाज, दोस्ताना और सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं। इन्हें यह देखना अच्छा लगता है कि आसपास के लोग खुश हैं और मजा कर रहे हैं। इनके दिमाग में हमेशा नए और मजेदार आइडिया चलते रहते हैं। समस्या बस इतनी होती है कि ये जो शुरू करते हैं उसे पूरा करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। इन्हें काम करने से ज्यादा उसके बारे में सोचना और बातें करना पसंद होता है। ग्रीन टाइप के लोग शांत और भरोसेमंद होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मुश्किल समय में चुपचाप आपके साथ खड़े रहते हैं। इन्हें बहस, अचानक बदलाव या चौंकाने वाली चीजें पसंद नहीं होती। ये स्थिर माहौल में बेहतर महसूस करते हैं। अपने मन की बात खुलकर कहना या उलझी हुई स्थिति संभालना इनके लिए आसान नहीं होता। इन्हें रोजमर्रा की तय दिनचर्या अच्छी लगती है। इन्हें यह पता होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है ताकि ये मन से तैयार रह सके। ब्लू टाइप के लोग गहराई से सोचने वाले होते हैं। इन्हें हर काम सही और पूरी तरह चाहिए। छोटी छोटी बातों पर भी इनकी नजर होती है, जो बाकी लोग अक्सर छोड़ देते हैं। गलती करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए ये अपना काम बार बार जांचते हैं। अगर इन्हें कोई लंबा निर्देश दिया जाए तो ये हर शब्द ध्यान से पढ़ेंगे और फिर भी यह पक्का करने के लिए सवाल करेंगे कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। कई बार ये इतनी बारीकियों में उलझ जाते हैं कि बड़ा फैसला लेना या पूरी तस्वीर देखना मुश्किल हो जाता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ एक डिनर पार्टी रखने की सोच रहे हैं। रेड टाइप वाला दोस्त तुरंत जिम्मा संभाल लेगा। वह बिना देर किए तय कर देगा कि पार्टी किस दिन होगी, कितने बजे शुरू होगी और किसे क्या करना है। उसके लिए जरूरी है कि फैसला जल्दी हो जाए। यह उसके लिए मायने नहीं रखता कि बाकी लोग क्या सोचते हैं या कौन सा दिन किसके लिए सही है। उसके हिसाब से बस तय हो गया। अब सब अपने अपने काम में लग जाओ। येलो टाइप वाला दोस्त इस बात से ही इतना खुश हो जाएगा कि पार्टी हो रही है। उसके दिमाग में तरह तरह के आइडिया आने लगेंगे। कभी वह थीम पार्टी की बात करेगा, कभी म्यूजिक, कभी गेस्ट लिस्ट। वह चाहता है कि यह पार्टी अब तक की सबसे मजेदार पार्टी बने। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि यह सब मुमकिन भी है या नहीं। वह उत्साह में आगे बढ़ता जाता है और शायद पहले ही किसी को म्यूजिक के लिए फोन भी कर चुका होता है। आपको समझ नहीं आता कि इनमें से क्या सच में होगा, लेकिन उसकी ऊर्जा सबको महसूस होती है। ग्रीन टाइप वाला दोस्त चुपचाप पीछे रहकर काम करेगा। वह यह देखेगा कि सब कुछ आराम से और बिना परेशानी के हो जाए। उसे अचानक बदलाव पसंद नहीं होंगे। वह मेहमानों का ख्याल रखेगा, खाना पानी ठीक से हो इसका ध्यान देगा और यह पक्का करेगा कि कोई असहज महसूस न करे। उसे तारीफ या ध्यान नहीं चाहिए, बस उसे यह संतोष चाहिए कि सब लोग ठीक हैं और अच्छा समय बिता रहे हैं। जब हम इन अलग अलग स्वभावों को समझ लेते हैं तो लोगों की बातें और हरकतें हमें अजीब नहीं लगती। तब हमें यह एहसास होता है कि सामने वाला गलत नहीं है, बस अलग तरह से बना है। यही समझ रिश्तों को आसान और गहरा बना देती है। पार्टी के मामले में सबसे ज्यादा तनाव में रहने वाले लोग ब्लू टाइप के होते हैं। उनका दिमाग हर छोटी बड़ी बात पर चलता रहता है। उन्हें हर चीज का पूरा हिसाब चाहिए और वे चाहते हैं कि सब कुछ
तय समय पर हो, लेकिन जब सवाल ज्यादा हो और जवाब कम तो उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। उनके मन में बार बार आता है कि इतनी जल्दी क्यों है, इसे थोड़े दिन आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता, कितना खाना मंगाना ठीक रहेगा, ये कैसे तय होगा, अगर कोई ऐसा आ गया जिसका नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या होगा। इसी चिंता में वे पहले एक लिस्ट बनाएंगे, फिर दूसरी, एक डायरी में नोट्स लिखेंगे, फिर एक टेबल बनाएंगे और उसके बाद भी संतुष्ट नहीं होंगे। सुरक्षा के लिए वे नियम कायदों तक की जानकारी निकाल लेंगे। उनके लिए तैयारी ही सुकून है। जब तक उन्हें यह महसूस न हो जाए कि सब कुछ कंट्रोल में है, वे चैन से नहीं रह पाते। इसी दौरान कमरे में मौजूद रेड टाइप का इंसान ब्लू दोस्त से कहेगा कि अब ज्यादा सोचो मत और काम शुरू करो। उसके हिसाब से पार्टी का मजा लेना जरूरी है, चाहे सब कुछ प्लान के मुताबिक हो या नहीं। जिंदगी इतनी परफेक्ट नहीं होती और हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत भी नहीं होती। धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि कोई भी इंसान सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। ज्यादातर लोग कई रंगों का मेल होते हैं। किसी में रेड ज्यादा होता है, किसी में ब्लू तो किसी में येलो या ग्रीन। कुछ लोग तो इतने मिले जुले होते हैं कि उन्हें एक रंग में बांधना ही मुश्किल होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि सामने वाले को पहचानो और उसके हिसाब से खुद को थोड़ा ढालो। शुरुआत यहीं से होती है कि आप इंसान से वहीं मिले जहां वह खड़ा है। अगर सामने वाला ब्लू है तो उसे सुरक्षा और साफ जानकारी चाहिए। अगर वह येलो है तो उसे अपनापन और खुलापन चाहिए। रेड टाइप के लोगों से बात करते समय सीधी बात सबसे अच्छा तरीका होता है। उन्हें लंबी लंबी बातें पसंद नहीं आती। वे चाहते हैं कि बात जल्दी खत्म हो और काम आगे बढ़े। उन्हें वही बताओ जो जरूरी है। अगर बात खिंच गई तो वे सुनना ही बंद कर देंगे। रेड टाइप के लोग बहुत मेहनती होते हैं। वे काम से भागते नहीं बल्कि उसमें कूद पड़ते हैं। नतीजे उनके लिए सबसे अहम होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वे आपकी कद्र करें तो उन्हें दिखाइए कि आप भी मेहनत करने और काम पूरा करने के लिए तैयार हैं। वे उन लोगों का सम्मान करते हैं जो उनकी तरह पूरा जोर लगाते हैं। रेड लोग तेज चलते हैं, तेज सोचते हैं और तेज नतीजे चाहते हैं। उनके साथ चलना है तो अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। गलती हो जाए तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस काम आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें बारीक बातों में उलझाकर धीमा मत कीजिए। जरूरत की बात कहिए और रास्ता साफ रखिए। रेड्स जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। अगर वे चिड़चिड़े हो जाएं या बदतमीजी करें तो चुप रहने के बजाय साफ और सीधे शब्दों में बात करनी चाहिए। ये बताना जरूरी है कि ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। येलो टाइप के लोगों के साथ तालमेल बैठाने का मतलब है एक गर्मजोशी भरा माहौल बनाना। वे तब सबसे अच्छा महसूस करते हैं जब आसपास लोग हों और माहौल खुशहाल हो। वे भविष्य के सपने देखने और बड़ी तस्वीर पर बात करने में माहिर होते हैं। नए आइडिया, नई सोच और कुछ अलग करने का मौका उन्हें बहुत पसंद आता है। उन्हें ऐसी चीजें आजमाने में मजा आता है जो पहले किसी ने नहीं की हो। येलो लोग इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करते कि कोई आइडिया कितना संभव है। वे बस ये सोचते हैं कि वह कितना रोमांचक है। उनके साथ बात करते समय दोस्ताना और खुले रहना बहुत जरूरी है। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि आप उनमें दिलचस्पी रखते हैं। हल्की मुस्कान, सहज शरीर की भाषा और अपनापन उनके लिए बहुत मायने रखता है। उन्हें तारीफ पसंद होती है और वे चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें और सराहें। येलो के साथ काम करते समय एक साफ योजना होना जरूरी है। वे आसानी से भटक सकते हैं, इसलिए बात को सरल रखें, छोटी लिस्ट बनाएं और समय समय पर याद दिलाते रहें। हल्के हाथ से मदद करें ताकि वे अपने अच्छे आइडियाज को सच में काम में बदल सकें। यही समझ और यही ढलने की कला रिश्तों को आसान बनाती है। कुछ लोग काम करने से ज्यादा बातें करते हैं। वे आने वाले समय की योजनाओं पर लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उन पर चलने के लिए ठोस कदम उठाने में पीछे रह जाते हैं। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें धीरे और साफ तरीके से यह दिखाया जाए कि अब सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना भी होगा। जब उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा जाए तो आवाज में नरमी हो और बात सीधी हो। अगर कभी सुधार की बात करनी पड़े तो शब्द सोच समझकर चुने। सिर्फ राय न दें,
बल्कि तथ्यों के साथ अपनी बात रखें। लगातार ध्यान रखें कि वे बात घुमाकर विषय न बदल दें या असली मुद्दे से बचने की कोशिश न करें। ग्रीन स्वभाव के लोग सुरक्षा, स्थिरता और तय ढांचे को बहुत अहम मानते हैं। इन्हें अनजाना खतरा जल्दी बेचैन कर देता है। ये लोग शांति, सुकून और साफ माहौल में बेहतर महसूस करते हैं। दूसरों की तुलना में ये ज्यादा सतर्क होते हैं और जोखिम लेने से बचते हैं। इनके साथ तालमेल बैठाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इनका व्यवहार डर से नहीं बल्कि सुरक्षित रहने की जरूरत से निकलता है। जब वे अपनी चिंता जताएं तो उन्हें अनसुना न करें, उनकी बात ध्यान से सुने और यह जताएं कि आप उनकी बेचैनी समझते हैं। ग्रीन लोगों को आगे बढ़ाने का सही तरीका यह है कि उन्हें अचानक गहरे पानी में न धकेला जाए। उनके डर को धीरे धीरे कम करने में मदद करें। उन्हें यह भरोसा दिलाएं कि डर लगना गलत नहीं है, लेकिन डर के बावजूद थोड़ा आगे बढ़ना मुमकिन है। उनसे बहुत तेज बदलाव की उम्मीद न करें। उन्हें साफ साफ बताया जाए कि आगे क्या होने वाला है, कौन सा कदम कब आएगा। जब उन्हें पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है, तो उनका मन ज्यादा शांत रहता है। अगर काम जटिल है या बदलाव बड़ा है, तो उसे छोटे हिस्सों में बांट दें। हर कदम को समझाने में धैर्य रखें। उनके सवालों से परेशान न हो। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वे तैयार हैं और जानकारी में पीछे नहीं है। जब कभी उनकी गलती या कमी पर बात करनी हो तो बहुत संभल कर करें। उनके लिए आलोचना आसानी से व्यक्तिगत हमला बन सकती है। ऐसी बातें अकेले में करें और यह साफ करें कि आपकी नजर में उनकी अहमियत बनी हुई है। सामान्य और नकारात्मक बातों के बजाय उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जिन्हें वे बेहतर कर सकते हैं। जब ग्रीन लोग किसी समूह में हो तो अक्सर फैसले लेने से बचते हैं। जिम्मेदारी लेने में उन्हें हिचक होती है। ऐसे समय में आपको हल्के लेकिन ठोस तरीके से आगे बढ़ना होता है। जरूरी फैसलों में नेतृत्व करें, लेकिन उन्हें पूरी तरह किनारे न करें। उन्हें बोलने और अपने विचार रखने का मौका दें और जब जरूरत हो तो खुद कमान संभाल लें ताकि काम रुका न रहे। ब्लू स्वभाव के लोग बारीकियों और गुणवत्ता पर खास ध्यान देते हैं। उनके लिए तथ्य, तर्क और सही तैयारी बहुत मायने रखती है। इनके साथ काम करते समय अधूरी जानकारी लेकर न जाएं। वे यह पसंद करते हैं कि सामने वाला तैयारी के साथ आए और गहराई से बात कर सके। उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपके पास सही और पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी बात का जवाब नहीं पता तो साफ कह देना बेहतर है। बहाने बनाना या अंदाजे से बात करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनके लिए ईमानदारी और सहीपन सबसे ऊपर है। ब्लू लोगों के साथ बातचीत में फोकस बनाए रखें। बेवजह की छोटी छोटी बातें उन्हें परेशान कर सकती हैं। वे काम और नतीजों के लिए होते हैं, मेलजोल के लिए नहीं। बातचीत को तथ्यों पर टिकाए रखें। अगर आपका स्वभाव बहुत खुला और बातूनी है तो इनके सामने थोड़ा प्रोफेशनल रवैया अपनाना बेहतर रहता है। उनके सामने ऐसे विचार रखें जो जमीन से जुड़े हों और सच में पूरे किए जा सकें। ब्लू लोग हवा में उड़ने वाले सपनों पर जल्दी भरोसा नहीं करते। वे जानना चाहते हैं कि कोई योजना असल जिंदगी में कैसे काम करेगी। उनके इस गुण को समझें और इसका सम्मान करें। उन्हें चीजें सही ढंग से करने में गर्व होता है, भले ही इसमें समय ज्यादा लगे। उन्हें बहुत धीमा या जरूरत से ज्यादा परफेक्ट होने के लिए ताना न दें। इसके बजाय उनकी बारीकी और उनके काम की गुणवत्ता की तारीफ करें। यही तरीका है जिससे वे खुलते हैं और आपके साथ बेहतर काम कर पाते हैं। यह दिखाना बहुत जरूरी है कि आपके लिए भी काम की क्वालिटी मायने रखती है। अगर आप चाहते हैं कि वे थोड़ा तेज चले तो उन्हें साफ समय सीमा दें और यह तय करें कि काम के लिए जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। ब्लू स्वभाव के लोगों को फैसले लेने में मदद तब मिलती है जब उनके सामने सही आंकड़े और ठोस जानकारी रखी जाए। कई बार वे ज्यादा सोचने में अटक जाते हैं क्योंकि वे हर पहलू को पूरी तरह समझ लेना चाहते हैं। ऐसे समय में उन्हें धीरे से किसी एक विकल्प की तरफ ले जाना फायदेमंद होता है और जब हर जानकारी मौजूद न हो तब उन्हें यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि कभी-कभी अपने अंदर की समझ पर भरोसा करना भी ठीक होता है। हर स्वभाव को अलग-अलग चीजें तनाव में डालती हैं।
रेड स्वभाव के लोगों के लिए सबसे बड़ा दबाव उनकी ताकत और आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। अगर उनसे फैसले लेने की ताकत छीन ली जाए या उन्हें कंट्रोल में न रहने दिया जाए तो यह उन्हें अंदर से तोड़ देता है। उनके लिए काम तेजी से करना, नतीजे पाना और जीतना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी रेड को परेशान करना चाहते हैं तो काम को धीमा कर दीजिए, उसे उलझा दीजिए और बेकार की देरी पैदा कर दीजिए। उन्हें यह समय की बर्बादी लगेगा और उनका गुस्सा बढ़ेगा। रेड लोग रफ्तार और असरदार काम से प्यार करते हैं। अगर टीम आगे नहीं बढ़ रही तो उन्हें लगता है कि सब कुछ बेकार जा रहा है। ऐसे में वे किसी न किसी को दोष देने लगते हैं। रेड को परेशान करने का एक और तरीका है उन्हें बहुत आसान और रोज रोज वाले काम दे देना। इससे वे बुरी तरह ऊब जाते हैं, उनकी रुचि खत्म हो जाती है और वे किसी और चुनौती की तलाश में लग जाते हैं। बारीक काम उन्हें पसंद नहीं होते और वे यह बात जानते भी हैं, इसलिए वे ऐसे काम किसी और को सौंप देते हैं। रेड को लगता है कि वे पूरे काम को संभालने के लिए बने हैं, न कि किसी छोटे हिस्से के लिए। एक और बात जो रेड को बहुत चिढ़ा देती है वह है जब लोग छोटी छोटी बेवकूफी भरी गलतियां करते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि शांत रहो। इससे ज्यादा गुस्सा उन्हें किसी बात पर नहीं आता। लोग समझते हैं कि रेड हमेशा गुस्से में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे बस जल्दी भड़क जाते हैं क्योंकि वे तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और गलतियां उनके रास्ते में रुकावट बन जाती हैं। रेड सबसे पहले यह सोचने लगते हैं कि वे बेवकूफों से घिरे हुए हैं। रेड के तनाव को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे सीधी बात करना और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना। उनसे साफ कहिए कि खुद को संभालें और काम पूरा करें, क्योंकि उन्हें चुनौती पसंद होती है। वे इसे एक मुकाबले की तरह लेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। माहौल को बेहतर बनाने के लिए उन्हें अपनी झुंझलाहट निकालने का मौका दें। उन्हें उस जगह से दूर ले जाएं जहां उन्हें घुटन महसूस हो रही है। उनके गुस्से को परिवार या टीम पर निकालने के बजाय किसी ऐसे काम में लगने दें जो उन्हें अच्छा लगता हो। येलो स्वभाव के लोगों के लिए सबसे बड़ा तनाव है नजरअंदाज किया जाना या मजे से बाहर कर दिया जाना। उन्हें लोगों के बीच रहना पसंद होता है, वहीं से उन्हें ऊर्जा मिलती है। अगर आप किसी येलो को परेशान करना चाहते हैं तो बस उसे अनदेखा कर दीजिए। न उसकी बात सुनिए, न उसे बातचीत में शामिल कीजिए। अगर उसे ऐसा लगे कि वह दिखाई ही नहीं दे रहा तो वह अंदर से बेचैन हो जाएगा। एक और तरीका है उसे सबसे अलग थलग कर देना। येलो के लिए सबसे बुरी जगह एक अकेला, शांत और अंधेरा ऑफिस हो सकता है जहां बात करने के लिए कोई न हो। येलो लोगों को अपने बड़े और रोमांचक विचार किसी को सुनाने की जरूरत होती है। अगर सुनने वाला कोई न हो तो उनका उत्साह खत्म हो जाता है और वे उदास हो जाते हैं। येलो के लिए सबसे भारी तनाव तब आता है जब उन्हें सबके सामने शर्मिंदा किया जाए या उनकी आलोचना की जाए। उन्हें इस बात की बहुत परवाह होती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें। अगर येलो से कोई गलती हो जाए तो उसे सबके सामने न उठाएं। इससे उनकी भावनाएं गहरी चोट खा सकती हैं और वे इसे लंबे समय तक नहीं भूलते। ऐसी स्थिति में वे खुद को बचाने लगते हैं और धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। उनकी चुलबुली ऊर्जा ऐसे गायब हो जाती है जैसे कमरे से सारी हवा निकल गई हो। जब येलो तनाव में हो तो उन्हें बेहतर महसूस कराने का सबसे आसान तरीका है उन्हें लोगों के साथ रहने देना। बातचीत, हंसी और अपनापन ही उनकी सबसे बड़ी दवा होती है। उन्हें किसी बड़ी और शोर शराबे वाली पार्टी की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा मिलना जुलना भी उनके लिए काफी होता है। लोगों के बीच रहना ही उन्हें नई ऊर्जा देता है। दोस्तों के साथ हल्का फुल्का डिनर, साथ बैठकर खाना या एक साधारण गेम नाइट भी उनके मूड को बेहतर कर सकती है। जरूरी यह नहीं कि कुछ खास किया जाए, जरूरी यह है कि वे हंस सकें, बातें कर सकें और खुद को खुला महसूस कर सकें। उन्हें ऐसा समय दीजिए जहां वे बिना दबाव के लोगों के साथ रह सकें और थोड़ा सुकून पा सकें। अगर वे बहुत लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगता है। वे उदास हो सकते हैं, बचकानी हरकतें करने लगते हैं और ध्यान पाने के लिए उनके आइडिया जरूरत से ज्यादा अजीब होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मन अंदर से थक चुका होता है।
जब आपको लगे कि कोई येलो बहुत ज्यादा दबाव में है, तो सबसे अच्छा इलाज यही है कि उसे दोस्तों के बीच छोड़ दिया जाए। उन्हें हंसने, बोलने और अच्छा समय बिताने दीजिए। इससे वे फिर से तरोताजा हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने पुराने खुश मिजाज रूप में लौट आते हैं। ग्रीन स्वभाव के लोगों के लिए बदलाव और टकराव सबसे बड़ा तनाव होता है। उन्हें पहले से जानना अच्छा लगता है कि आगे क्या होने वाला है। जो काम वे पहले कर चुके हैं, जो तरीके उन्हें मालूम है और जो निर्देश साफ होते हैं, वहीं उन्हें सुरक्षित महसूस होता है। अगर उनसे कोई ऐसा काम करवाने को कहा जाए जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया, तो उनका मन घबरा जाता है। और अगर यह भी कहा जाए कि वह काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तो यह उनके लिए और भी भारी हो जाता है। ग्रीन लोग तय दिनचर्या पसंद करते हैं और अचानक होने वाली चीजों से परेशान हो जाते हैं। बार बार प्लान बदलना या बिना सोचे समझे फैसले लेना उन्हें अस्थिर कर देता है। कल्पना कीजिए कि सुबह उनसे कहा जाए कि एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करें, दोपहर में कहा जाए कि उसे छोड़कर किसी और नए काम में लग जाएं, और दिन के आखिर में बताया जाए कि कल तो बिल्कुल अलग काम करना है। ऐसे में वे उलझन में पड़ जाएंगे, चिढ़ जाएंगे और धीरे धीरे आप पर भरोसा करना भी छोड़ देंगे। ग्रीन लोगों को झगड़ा और ठुकराया जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। उनके लिए आलोचना अक्सर व्यक्तिगत हमला बन जाती है। अगर उनसे कहा जाए कि उनका काम अच्छा नहीं है और फिर से शुरू करना पड़ेगा, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे खुद अच्छे नहीं हैं। नकारात्मक प्रतिक्रिया उनके मन में यह भावना पैदा कर देती है कि वे इंसान के तौर पर असफल हो गए हैं। यही वजह है कि वे आलोचना से बहुत डरते हैं। ग्रीन के लिए एक और बड़ा तनाव होता है सबकी नजर में आ जाना। जहां येलो लोग ध्यान पसंद करते हैं, वहीं ग्रीन इससे घबरा जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे असहज हो जाते हैं। अगर आप किसी डिनर पार्टी की कल्पना करें, तो ग्रीन व्यक्ति अक्सर किसी कोने में, किचन में या किसी दूसरे कमरे में छुपा हुआ मिल सकता है। अगर उन्हें जबरदस्ती बड़े समूह के बीच लाया जाए, तो वे और भी बेचैन हो जाएंगे और वहां से निकलना चाहेंगे। जब ग्रीन लोग तनाव में होते हैं, तो वे खुद को सबसे दूर करने लगते हैं। वे बिल्कुल कछुए की तरह हो जाते हैं, जो डर लगने पर अपने खोल में छुप जाता है। उनकी देह भाषा सख्त और ठंडी हो जाती है। अगर आप ही उनके तनाव की वजह हैं, तो वे आपसे बचने लगेंगे। उनसे बहस करने की कोशिश करेंगे, तो वे चुपचाप तब तक छिपे रहेंगे जब तक आप वहां से चले न जाएं। तनाव के समय ग्रीन लोग इसलिए भी रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें गलती करने का डर होता है। गलत फैसला लेने का डर उन्हें जकड़ लेता है। उनके लिए असफलता का मतलब सिर्फ काम में चूक नहीं, बल्कि खुद को असफल इंसान मान लेना होता है। इसी डर की वजह से वे कुछ भी करने से मना कर सकते हैं। अगर आप सच में किसी ग्रीन की मदद करना चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ी देर कुछ न करने दीजिए। उन्हें समय, जगह और आजादी दीजिए। जब उन्हें जितना वक्त चाहिए उतना मिल जाता है, तो वे अपने आप शांत हो जाते हैं और फिर काम भी कर लेते हैं। जैसे ही दबाव बढ़ता है, वे फिर से अपने खोल में चले जाते हैं। ब्लू स्वभाव के लोग बहुत परफेक्शन पसंद होते हैं। जब उनकी बनाई हुई योजनाएं बिगड़ जाती हैं, तो उन्हें सबसे ज्यादा तनाव होता है। वे हर छोटी छोटी बात को सही करना चाहते हैं। अगर बिना किसी ठोस वजह के उनके विचारों या काबिलियत पर सवाल उठाया जाए, तो उन्हें लगता है कि उन पर व्यक्तिगत हमला किया जा रहा है। वे आलोचना तब स्वीकार कर सकते हैं जब उसके पीछे साफ तर्क और वजह हो। बिना तर्क की बात उन्हें चोट पहुंचाती है। ब्लू लोग योजना और प्रक्रिया से जुड़कर काम करते हैं। उनके लिए सब कुछ एक तय क्रम में होना जरूरी होता है। अगर उनके समय या काम के ढांचे में अचानक और बिना सोचे समझे बदलाव कर दिए जाएं, तो यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर देती है। अगर आप उनसे कहते हैं कि कुछ घंटों बाद मुलाकात होगी और फिर आखिरी समय पर उसे टाल देते हैं, तो इससे उनका पूरा दिन बिगड़ सकता है। उनका दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही मन में एक सही प्लान बना लिया होता है। अब वह प्लान उनके तय समय में फिट नहीं बैठता और यही बात उन्हें अंदर से परेशान कर देती है। यह उनके लिए बहुत भारी हो जाता है। ब्लू स्वभाव के लोगों के लिए सबसे बड़ा तनाव लापरवाही से हुई गलतियां होती हैं। वे किसी भी काम को करने से पहले बहुत समय सोचने और योजना बनाने में लगाते हैं।
इसलिए जब दूसरों की गलती सामने आती है तो उन्हें उसे समझना और सहन करना मुश्किल लगता है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि कोई इंसान भावनाओं में बहकर या बिना सोचे क्यों काम करेगा। उनके लिए तर्क, तथ्य और साफ सोच ही सबसे अहम होती है। अगर कोई इस तरह से काम नहीं करता तो यह उन्हें उलझा देता है। उनके मन में यही रहता है कि काम करने का एक ही सही तरीका होता है। अगर वह तरीका नहीं अपनाया गया तो वे रुचि खोने लगते हैं और छोटी छोटी कमियां निकालने लगते हैं। जब ब्लू लोग तनाव में होते हैं तो वे जरूरत से ज्यादा आलोचनात्मक हो सकते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है और बाकी लोग ठीक से नहीं सोच रहे। ऐसे समय में उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें सोचने का समय और जगह देना। ब्लू लोगों को अकेले बैठकर चीजों को समझने की जरूरत होती है। वे हालात का विश्लेषण करना चाहते हैं और तर्क के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे ही वे फिर से सब कुछ अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, वे शांत हो जाते हैं और एक मजबूत योजना के साथ वापस आते हैं। अगर वे सबसे बुरा सोचने लगें तो उन्हें बस हल्का सा सहारा देना काफी होता है। उन्हें यह याद दिलाना कि वे पहले भी बड़ी मुश्किलों को संभाल चुके हैं, उनके लिए बहुत हौसला बढ़ाने वाला होता है। इससे वे उस अंधेरे सोच से बाहर निकल पाते हैं और फिर से संतुलन पा लेते हैं। अब सवाल आता है कि कौन से स्वभाव एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करते हैं और किसे एक टीम में साथ रखना बेहतर होता है। क्या टीम में सभी लोग एक जैसे होने चाहिए? असल में सबसे अच्छी टीम वह होती है जिसमें हर तरह के स्वभाव हों। कुछ स्वभाव आपस में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि कुछ के बीच टकराव होना स्वाभाविक है। यह फर्क कई बातों की वजह से आता है। सबसे पहली बात है काम की रफ्तार। आप कितनी तेजी से काम करते हैं। रेड और येलो स्वभाव के लोग तेज माहौल में बेहतर काम करते हैं। वे ज्यादा सोच विचार में नहीं उलझते। उनके लिए काम करना और आगे बढ़ना सबसे जरूरी होता है। वे मानते हैं कि जो करना है जल्दी करना है, चाहे जैसे भी हो, बस प्रगति दिखनी चाहिए। इसके उलट ब्लू और ग्रीन स्वभाव के लोग धीरे काम करना पसंद करते हैं। वे एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल बना लेते हैं क्योंकि दोनों को समय लेकर सोचने की आदत होती है। वे बिना सोचे समझे कदम उठाने से बचते हैं। उन्हें डर होता है कि जल्दबाजी में कहीं कोई बेवकूफी न हो जाए, इसलिए वे काम शुरू करने से पहले रुकते हैं, सोचते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ब्लू और ग्रीन की जोड़ी की एक चुनौती ये होती है कि वे फैसले लेने में देर कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार फैसला हो जाता है तो वह बहुत सोच समझकर लिया गया होता है। उनके पास साफ योजना होती है और उसके पीछे मजबूत कारण होते हैं। उनका काम भले धीमा हो लेकिन ठोस और भरोसेमंद होता है। दूसरी बड़ी बात है बात करने का तरीका। हर स्वभाव का संवाद करने का अपना अलग ढंग होता है। यही ढंग तय करता है कि लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे या नहीं और मिलकर काम करना आसान होगा या मुश्किल। रेड और येलो स्वभाव के लोग बहुत तेज सोचते हैं, तेज बोलते हैं और जो महसूस करते हैं उसे खुलकर कहने से नहीं डरते। बातचीत में उनकी ऊर्जा साफ महसूस होती है और अक्सर वह काफी तेज और ऊंची होती है। उन्हें पता होता है कि वे क्या चाहते हैं और वे अपने आसपास के लोगों को भी उस बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनाना चाहते हैं जिसकी कल्पना वे कर रहे होते हैं। लेकिन इन दोनों के साथ एक समस्या भी होती है, क्योंकि वे बहुत ज्यादा बोलते हैं, इसलिए अक्सर एक दूसरे को ठीक से सुन नहीं पाते। कई बार वे एक दूसरे की बात काट देते हैं या ध्यान ही नहीं देते कि सामने वाला क्या कह रहा है। इसी वजह से गलतफहमियां पैदा होती हैं और बेवजह की बहस हो जाती है। ब्लू और ग्रीन स्वभाव के लोग इसके बिल्कुल उलट होते हैं। वे शांति से सोचने वाले होते हैं लेकिन ज्यादा बोलने वाले नहीं। जब तक बहुत जरूरी ना हो वे चुप ही रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वे कमरे में मौजूद ही नहीं है। वे बिना शोर किए अपना काम करते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें यह महसूस हो जाता है कि वे सुरक्षित हैं, समझे जा रहे हैं और उन पर दबाव नहीं है, तब वे धीरे और साफ तरीके से अपनी बात रखते हैं। वे भले ही कम बोलें, लेकिन अंदर ही अंदर वे समस्या को हल करने के लिए गहराई से सोच रहे होते हैं। एक और फर्क रिश्तों और काम को देखने के तरीके का होता है। रेड और ब्लू दोनों का ध्यान काम पूरा करने पर होता है। उन्हें नतीजों से मतलब होता है,
इसलिए कई बार वे एक ही भाषा में बात कर पाते हैं। अगर इसे एक दौड़ मान लिया जाए तो रेड जीतने के लिए दौड़ेंगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। वहीं ब्लू थोड़ा ब्रेक लगाएंगे, रास्ता देखेंगे, नक्शा मिलाएंगे और यह पक्का करेंगे कि गाड़ी सही दिशा में जा रही है और कहीं टकरा न जाए। दोनों का मकसद मंजिल तक पहुंचना है, बस तरीका अलग है। ग्रीन और येलो स्वभाव के लोग नतीजों से ज्यादा रिश्तों को अहम मानते हैं। ग्रीन शांत और ठहरे हुए होते हैं, जबकि येलो जोश से भरे और उत्साही होते हैं। वे शायद बहुत ज्यादा काम साथ न करें, लेकिन ग्रीन येलो को बोलने की पूरी जगह देंगे क्योंकि वे अच्छे श्रोता होते हैं। साथ मिलकर वे यह समझ पाते हैं कि हर इंसान जरूरी है और हर किसी की बात मायने रखती है। वे एक दूसरे पर दबाव डाले बिना और भावनाओं को अनदेखा किए बिना काम को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह वे एक दूसरे का संतुलन बन जाते हैं। ग्रीन येलो को तब शांत करते हैं जब उनके विचार बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं। वहीं येलो खुशी खुशी बात करने और सामाजिक माहौल में आगे आने की जिम्मेदारी ले लेते हैं, ताकि ग्रीन पीछे रहकर आराम से और सुरक्षित माहौल में काम कर सके। इस तरह ये दोनों एक दूसरे के लिए सही जोड़ी बन जाते हैं। कुछ रंगों का साथ काम करना ज्यादा मुश्किल होता है। अगर संभव हो तो रेड और ग्रीन को एक साथ रखने से बचना बेहतर होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक रेड और एक ग्रीन साथ में लंबी ड्राइव पर निकले हों। सबसे अच्छा हाल ये होगा कि रेड दिशा बताए और ग्रीन गाड़ी चलाए। रेड आगे बढ़ने का फैसला करता है और ग्रीन निर्देशों का पालन करता है। ग्रीन को यह हमेशा पसंद नहीं आएगा। उसे लगेगा कि रेड बहुत हुक्म चलाने वाला है और उसे जरूरत से ज्यादा तेज चलने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन जब तक ग्रीन को खुद फैसले नहीं लेने पड़ते, तब तक बात चल सकती है। समस्या तब शुरू होती है जब ग्रीन को खुद फैसला लेना हो और रेड का धैर्य जवाब दे जाए। अगर ग्रीन ड्राइव कर रहा हो और किसी मोड़ पर थोड़ी देर सोच ले तो रेड तुरंत झुंझला जाएगा। अगर ग्रीन दाईं लेन में जाने में जरा सा भी धीमा हुआ और रास्ता निकल गया तो रेड को गुस्सा आ जाएगा और वह समझ ही नहीं पाएगा कि इतनी देर क्यों लगाई गई। सबसे मुश्किल जोड़ी ब्लू और येलो की होती है। अगर दोनों को यह समझ न हो कि उनका स्वभाव कैसे काम करता है तो समस्याएं बहुत जल्दी शुरू हो जाती हैं। येलो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और लगातार बोलता रहता है। वह खुश और उत्साहित होकर सीधे काम में कूद पड़ता है और सोचता है कि जब यह पूरा होगा तो कितना मजा आएगा। वह निर्देश नहीं पढ़ता, मैनुअल को नजरअंदाज कर देता है और कारण सुनने का धैर्य नहीं रखता। वहीं ब्लू चुपचाप बैठा रहता है। वह पढ़ता है, जानकारी इकट्ठा करता है और योजना बनाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। उसे अकेले बैठकर सोचने की जरूरत होती है। लेकिन येलो न रुकता है, न चुप होता है। वह लगातार बोलता रहता है। इससे येलो और ज्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ब्लू उसे नजरअंदाज कर रहा है, उसकी बात नहीं सुन रहा और उसे वह ध्यान नहीं दे रहा जिसकी उसे बहुत जरूरत है। इस हालात में दोनों थक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। हमने इस रंगों के ढांचे को समझा और यह जाना कि लोग कैसे सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हो रहा होगा और ऐसा कम लगेगा कि आप बेवजह के लोगों से घिरे हुए हैं। ये याद रखना जरूरी है कि यह लोगों को समझने का बस एक आसान तरीका है। कई लोग इस सोच की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि इंसानों को इतने छोटे खांचों में नहीं बांटना चाहिए। यह बात सही है कि हर इंसान अलग होता है और कोई भी पूरी तरह एक जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी दूसरों को समझने के लिए कुछ सरल दिशा निर्देश होना जरूरी होता है। यही कोशिश इस सोच के जरिए की गई है। मेरी नजर में यह समझ काफी हद तक सही बैठती है। अगर आपको यह बात उपयोगी लगी और आप लोगों को और बेहतर समझना चाहते हैं तो डेल कार्नेगी की किताब पर आधारित ऑडियो बुक 171 का वीडियो जरूर देखिए। देखने के लिए धन्यवाद।